s'imprégner d'unité de concentration. Et le sujet pour demain, c'est le souvenir de l'unique. Le signal aviaque, donc, ceux qui ont toutes les relations avec l'unique et qui font l'expérience de toutes les formes de douceur venant de l'unique au rang de l'amour pour la solitude. Puisque vous pouvez expérimenter toute la douceur de l'unique, quel besoin avez-vous de partir dans d'autres directions? Souvenez-vous simplement d'un seul mot qui intègre cette connaissance. La conscience, les relations et votre niveau. Ainsi, toutes vos acquisitions deviendront très claires à travers ce seul mot. Souvenez-vous de l'unique et l'acquisition qui en découle sera constante. Et donc, la connaissance que vous recevez est seulement pour le souvenir de l'unique. Et l'acquisition qui en découle sera constante. Donc, écoutons Moïditi. Il manque une phrase. Est-ce que vous êtes tous OK? कई Est-ce प्रकार que के vous êtes अभ्यास tous heureux? बताते हैं और ये तो हम Et donc, जानते हैं dans de कि telles pratiques, tellement de अपनी pratiques, et स्थिति nous को le savons tous, मजबूत बनाने के लिए que अभ्यास notre की जरूरत niveau, होती है। que si notre niveau कोई est बता रहा ferme, था मिलिट्री में et pour rendre ce niveau qu'un partage. मैं एक सेकंड को के लिए ले रही हूँ। आप सब भी एक सेकंड सोचो कि क्या हमें एक ही याद रहती है। एक ही याद में क्या है कि आपको समय पर जो कुछ याद आना चाहिए वो आता है, क्योंकि एक जो एकाग्रता आ जाती है ना एक ही याद से। हमारे पास कई बार होता है कि हमारे पास कोई वस्तुएं नहीं है, पर एकदम याद आता है कि है, तो याददाश्त बढ़ती है, याद रहे समय पर कोई बात बढ़ जाता है, एकाग्रता बढ़ेगी ना एक ही याद से, तो आपको समय पर सब कुछ, चाहे वो समाधान है चाहे वो कुछ भी है, वो याद आ जाता है। क्योंकि हमने देखा है कि आजकल सबसे बड़ा एक संस्कार भी बना हुआ है, कुछ स्वाभाविक होगा कि भूलते बहुत है। अरे मुझे तो भूल गया, मुझे तो भूल गया। भाई भूलते रहोगे तो काम कैसे चलेगा ना। सब याद रहे, समय पर याद रहे, तो वो एकाग्रता है, और वो एकाग्रता आपकी बढ़ेगी,
एक की याद से। अब करके देखिए ये। कोई भी नहीं तो क्या होता है कि इमरजेंसी है, जरूरी है, तो भी याद नहीं आएगा। फिर बाद में आता है, अरे मैं तो ख्याल नहीं रहा, ख्याल नहीं रहा। तो इसलिए बाबा जो कह रहे हैं ना, अभ्यास करके देखने से उसकी जो प्राप्ति है, उसके कई अनुभव आप लोगों को होंगे। और एकाग्रता तो बहुत जरूरी है। जितना एकांत प्रिय जरूरी है, उतना ही एकाग्रता जरूरी है। तो बाबा ने कहा ना, एकता, एकांत प्रिय और एकाग्रता। और आजकल एकाग्रता, कहते हैं कोई भी 3 मिनट 4 मिनट के बाद इधर जाएगा ध्यान, उधर जाएगा। तो एक बाबा की याद में, लगन में अगर हम समाने का अभ्यास है तो काफी देर तक एकाग्रता रहती है। तो बाबा कहते हैं कि सर्व संबंध, सर्व रचनाएं, एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। जब एक के द्वारा सब रचनाएं, रचना मतलब हर संबंध का सुख होता है ना, तो वो प्राप्त हो सकती हैं, तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। क्योंकि बाबा से लेंगे, दूसरों को देंगे, नहीं, ऑटोमेटिकली। तो बाबा कहते हैं सिर्फ एक शब्द को याद रखो, तो क्या होगा, उसमें सारा ज्ञान भी आ जाएगा। एक की याद में दूसरे जो प्राप्ति है, वो है सार। किसी भी बात का सार क्या है? विस्तार तो बहुत होता है, पर सार क्या है? तो बाबा कहते हैं कि स्मृति, ज्ञान आ जाता है और स्मृति भी आ जाती है, संबंध भी आ जाते हैं। स्मृति भी आएगी, संबंध भी आएंगे और स्थिति भी आ जाती है। एक की याद रखो, तो ज्ञान भी आ जाएगा, मतलब सार आ जाएगा एकदम। कई तो समय पर ज्ञान भी सुनाते, बोलते हैं ये पॉइंट सुनानी थी, भूल गई। और कोई होंगे कि हम तो एकदम टाइम पर याद आ गई वो बात, इमर्ज हो जाएगा सब कुछ। तो बाबा कहते हैं संबंध भी और स्थिति भी आ जाती है। तो संबंध और स्थिति और साथ साथ जो प्राप्ति होती है, मतलब ये विशेषताएं, योग्यताएं, योग्यताएं तो आएंगी, परंतु उसके साथ साथ सुख की, शांति की, शक्ति की प्राप्ति भी होती है। वह भी उस एक शब्द से स्पष्ट हो जाती है। तो बाबा कहते हैं एक की याद, स्थिति एक रस। जब कहते हैं ना अचल अडोल एक रस, तो एक रस तो जब सदा सिमरती रहेगी तो एक रस भी रहेगी। स्थिति एक रस और ज्ञान भी। ज्ञान का सारी क्या है? एक की याद में, बाबा कहते हैं सार ज्ञान का एक ही याद में मिलता है। और प्राप्ति से जो जो प्राप्ति होती है, वह भी एक रस होती है। कई कितने कितने साल के बाद बोलते हैं बाबा के प्यार का अनुभव नहीं होता है। मैंने कहा क्या अनुभव करना है, आप प्यार करो बाबा को। अगर आप प्यार में रहेंगे, प्यार करेंगे, तो प्यार मिलेगा। लेकिन वो ऐसे समझते हैं कि प्यार जैसे लौकिक रूप से होता है ना। आजकल, पहले नहीं होता था, आजकल आपस में बहुत नजदीक संबंध में भी कहेंगे आई लव यू।
तो मैं कहती हूँ भाई वो तो है ही ना, पर स्मृति दिलाएंगे, प्राप्त अनुभव बताएंगे, परंतु एक बाबा की याद, बाबा की उपस्थिति, बाबा से प्राप्ति है। जब हम दे पा रहे हैं तो हम ले रहे होंगे ना, ले रहे होंगे तो तभी दे पाते हैं। तो इसलिए एक की याद, एक की स्मृति, एक से सर्व संबंध, उन सब का अभ्यास भी करो, अनुभव करो, और औरों को भी, जो बाबा ने कहा ना कि पूर्वज और पूज्य हो, तो औरों को भी वो पालना देते रहो। ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवीजन 1969 से। ज्ञान के रतन और स्नेह के मोती। अव्यक्त वाणी, तारीख है 29 अगस्त 1975। अब विधि की स्टेज पार कर सिद्धि स्वरूप बनना है। सर्व रिद्धि सिद्धियों के दाता, सर्व मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने वाले महादानी मूरत, वरदानी मूरत और अव्यक्त मूरत बाप दादा बोले, आज कौन सी सभा लगी हुई है? स्वयं को किस स्वरूप में वर्तमान समय देख रहे हो? यूं तो जैसे बाप दादा बहुरूपी हैं, वैसे ही आप सब भी बहुरूपी हो। लेकिन इस समय किस स्वरूप को धारण कर इस सभा में बैठी हो? यह जानते हो कि आज की सभा किन्हों की है? बताओ तो वर्तमान समय दुनिया के लोग आप श्रेष्ठ आत्माओं के कौन से स्वरूप का आह्वान कर रहे हैं? आप सब श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान करते हैं, वह एक आत्मा का किसका आह्वान करते हैं? आपका किस स्वरूप में वर्तमान समय आह्वान करते हैं? अभी दुनिया में कौन सा समय चल रहा है? आह्वान किसका चल रहा है? वर्तमान समय दो रूपों से आह्वान कर रहे हैं। देखो तो वे आप लोगों का ही आह्वान कर रहे हैं और आप लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता। अच्छा, आगे की मुरली कल सुनेंगे। ओम शांति।